पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण विसर्ग संधि। बच्चों, अब तक हमने देखा था संधि के अंतर्गत कि संधि किसे कहते हैं, संधि की डेफिनेशन देखी थी, फिर संधि के प्रकार देखे थे। एक बार और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि संधि के 3 प्रकार थे, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि, ओनली फॉर स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हमने देखा था, दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बाद हमने व्यंजन संधि देखा था। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने 10 नियम देखे थे। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने 10 नियम देखे थे। व्यंजन संधि कंप्लीट हुई और आज हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बच्चों, जैसे विसर्ग किसे कहेंगे, जैसे अह, आज जो स्वर हम पढ़ते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, अय तक बच्चों स्वर होता है, अंग अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है। तो अह यानी अ के पीछे जो 2 डॉट लगा है उसे कहते हैं विसर्ग। उसका उच्चारण ह से होता है, अह, दुख, सतह, अतः, ह से उसका उच्चारण किया जाता है। बच्चों, ये संधि का 5वां सेशन चल रहा है जो विसर्ग संधि के अंतर्गत है। तो हम लोग विसर्ग संधि का पहला नियम देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं विसर्ग संधि के पहले नियम के अंतर्गत, एक बार विसर्ग फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अह के पीछे जो 2 डॉट लगा उसे विसर्ग कहते हैं। अतः, प्रातः, स्वतः आदि विसर्ग वाले शब्द हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण और मुख्य नियम हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं। तो पहले नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग नियम को समझना। जब आप नियम को समझोगे तो विसर्ग संधि समझ में आएगी, नियम नहीं आएगा तो विसर्ग संधि समझ में नहीं आएगी। हम लोग देख रहे हैं कि पहला नियम, विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतस्थ, अंतस्थ यानी य, र, ल, व या घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या बच्चों, किसी भी वर्ग का पीछे के 3 तो बताया कि पीछे के वो जो 3 होंगे वो घोष व्यंजन, आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या बताया कि विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी ख्याल है आपको, य, र, ल, व या घोष व्यंजन। घोष व्यंजन बच्चों आपको याद होगा, पीछे के 3, जैसे क वर्ग का पीछे का 3, आगे के 2 छोड़कर आगे के 2 अघोष है, जैसे क, ख, अघोष व्यंजन, कटु व्यंजन। ग, घ, अंग, ये क्या है, घोष व्यंजन। आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मनः प्लस विनोद, तो बच्चों न में क्या लगा है, विसर्ग। मनः प्लस विनोद, विनोद क्या है, व वर्ड क्या है, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व क्या हुआ, अंतस्थ व्यंजन में विसर्ग के पहले अ, यानी कि देखो न में से अ मिला, ठीक है, बराबर हो गया न, और बाद में अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए विसर्ग का ओ होकर मनोविनोद बना है। नेक्स्ट है तमः प्लस गुण। तमः प्लस गुण में विसर्ग के पहले अ और बाद में घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क वर्ग का ग, क के बाद ख, ये घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन,
ग घ अंग, तो ये घोष व्यंजन। तो गुण में ग, व्यंजन ग है, इसलिए म का मुंह हो जाता है, या म का मुंह हो गया है। कैसे, हम लोग देख रहे हैं। उदाहरण रखा है पहले में, कि उदाहरण के अनुसार अगर हम देखें तो मनः प्लस विनोद, व मनोविनोद। मन प्लस रथ, ये भी अंतस्थ व्यंजन, य र ल र, मनोरथ। मन प्लस भाव, प फ ब भ म, प फ अघोष व्यंजन, ब भ ये घोष व्यंजन। तो भाव में यहाँ पे घोष व्यंजन है, तो मनोभाव। तपः प्लस गुण, व अंतस्थ व्यंजन है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा तपो गुण। तमः प्लस गुण, घोष व्यंजन, तमो गुण। इस तरह से यहाँ पे विसर्ग का ओ हुआ है। रूल्स फिर से मैं आपको बोलूंगी, देखिएगा ध्यान से। विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतस्थ या घोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। आप देखेंगे मन में अ, नेक्स्ट मन में अ, वापस भी मन में अ, तपह में अ और तमह में अ। तो पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग। नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग है कि विसर्ग के पहले अ हो, सेम, पहली कंडीशन सेम टू सेम है, तथा इसके पश्चात क ख प या फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या दिया आपको, कि विसर्ग के पहले अगर अ होगा, इसके बाद क ख प फ होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जैसे का वैसा ही रखेंगे। क्लियर। या अगर हम विसर्ग हटा देते हैं तो अक्षरों को जैसे का वैसा ही लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग विसर्ग के साथ ही लिखेंगे। जस्ट लाइक उसह प्लस काल में विसर्ग के बाद क्या है बच्चों, क, तो जैसे का वैसा प्लस हटा देंगे और जैसे का वैसा लिखेंगे। इसलिए विसर्ग का, विसर्ग ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसी प्रकार रजह प्लस कर्ण, रजह कर्ण, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर में भी विसर्ग का लोप या रूपांतर नहीं हुआ है। ख्याल आपको क्या रखना है कि विसर्ग के पहले यदि य होगा, जैसे म, उस में अ होगा, और प्लस के बाद क ख या प फ होगा, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है और देखिए किस तरह से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे बताया कि उसह प्लस काल, उसह प्लस काल, उषा काल। रजह प्लस कण, रज कण। अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। पयपान यानी विष पान कराना, विषपान, पयपान यानी विष पान कराना। यहाँ पे चित्र में हम लोग देखेंगे इस तरह से इन लोगों को बंदी बनाकर और इन्हें विषपान कराया जाता था पहले। तेज प्लस आभास, तेजा, तेज भाष। यहाँ पे विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये लास्ट वाला तेज प्लस आभास इसमें अपवाद है, तो इसे आप ना रखो तो चलेगा, ठीक है। ये इतना नहीं रखेंगे हम लोग तो चलेगा। प प्लस 5 चलेगा, ये सही है। यहाँ पे क क प यहाँ पे सही है, ये थोड़ा अपवाद है, तो हमें 4 रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग। नियम नंबर 3 में क्या दिया है? नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग दे रहा है, विसर्ग के पहले अ या आ के सिवाय कोई दूसरा स्वर हो, यानी विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, प्लस के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर हो और बाद में घोष व्यंजन या स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या बताया कि विसर्ग का र यानी रेप का र, ऊपर र लगता है ना, ऊपर र, उड़न तुरा बोलते हैं ऊपर, जैसे निर्मल में ऊपर र लगता है, वो रेप का र बनेगा। एक बार और देखना, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ देना है, दूसरा स्वर हो और बाद में कोई घोष व्यंजन यानी किसी भी वर्ग का पीछे का 3, जैसे क का ग घ अंग, च छ के बाद ज झ ड ढ ड़, त में त द ध न, ब भ म, ऐसा कोई हो या स्वर हो या फिर कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे र उड़नतुर में बदल जाता है। उदाहरण में हम लोग देखेंगे कैसे। उदाहरणों में विसर्ग के पहले क्रमशः ई उ और बड़ी ई ए स्वर आए हैं और इसके बाद घोष व्यंजन क्रमशः ज द ग व आए हैं, इसलिए विसर्ग का र में रूपांतर हो गया है। कैसे, वो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसमें रूपांतर हुआ है। देखेंगे बच्चों, विसर्ग यहाँ पे प्लस के पहले अ आ नहीं, यहाँ पे क्या नी है, प्लस के पहले क्या है अ आ, पहले कंडीशन थी अ या आ, लेकिन इसमें अ भी नहीं है आ भी नहीं, ये जो है कि विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है, ई है, और इसके बाद जन, ठीक है, तो च छ के बाद क्या है ज, यानी कि घोष व्यंजन हो गया, तो निह प्लस जन बराबर निर्जन। विसर्ग उड़नतु र में रेफ के र में कन्वर्ट हो गया है। निह प्लस दय, देखना बच्चों, ई है, विसर्ग के पहले तो कोई अलग स्वर है, आ को छोड़कर ई का स्वर है, और त थ के बाद द तीसरा घोष व्यंजन है, त वर्ग का ये तीसरा वर्ड है, तो नि प्लस द बराबर निर्द। दुह प्लस गुण, उ है, ये उ का स्वर है, उ लगा है, उ है, और उ के बाद जो है कि प्लस के बाद क्या है क वर्ग का तीसरा ग, तो निर्गुण। आसिह प्लस वाद, अंतस्थ व्यंजन यर लव, बड़ी के साथ अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आशीर्वाद, निह प्लस जल, निर्जल। ख्याल आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से बताया। थर्ड का फिर से एक बार देखेंगे कि यहाँ पे इन उदाहरणों में विसर्ग के पहले क्रमशः, देखिए विसर्ग के पहले क्रमशः देखो, यहाँ पे छोटी ई, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर छोटी ई, वापस छोटी ई, ये स्वर आए हैं, और उसके बाद घोष व्यंजन, देखिए पहले में क्या है ज, दूसरे में क्या है द, तीसरे में ग,
चौथे में व, पांचवे में ज। इसलिए विसर्ग का किसमें रूपांतर हुआ है? रेफ के र में। विसर्ग का रेफ के र में रूपांतरण हुआ है। विसर्ग का उड़ंत र रेफ के र में रूपांतरण हुआ है। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि इन उदाहरणों में उपयुक्त नियम के अनुसार पहले विसर्ग का र हुआ है, जैसे निह प्लस आहार, तो निह, निर प्लस आहार बच्चों ने निह प्लस आहार करेंगे। यहाँ पे निर प्लस आहार भी सही है। अगर न के बाद आप 2 डॉट लगाते हो तो होगा निह। तो पहला वाला हमने जो थर्ड का नियम देखा था कि न छोटी के बाद जो विसर्ग है वो र में कन्वर्ट हुआ, तो सेम यही रूल्स बच्चों चौथे में भी चलेगा। तो यहाँ पे निह, निर लिखेंगे तो भी सही, नी लिखेंगे तो भी सही। तो निह प्लस आहार, फिर र के बाद के स्वर आ से मिल जाने पर र का रा हो गया। क्या बताएं आपको, एक बार देखना कि कोई चौथा नियम सेम टू सेम वही चलेगा। निह प्लस आहार, तो न के बाद जो विसर्ग था, विसर्ग का क्या हुआ बच्चों? र। चौथे नियम के अनुसार क्या हुआ? र। और प्लस आहार, तो आ स्वर से जब वो आधा र आ के स्वर से मिला तो क्या बना? नीरा हार। क्लियर है? आगे हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए क्या दिया है इस उदाहरण में कि निह प्लस आहार, चौथा नियम लग रहा है बच्चों। चौथे नियम यहाँ पे निह का निर बना यानी र बना और आ से मिला, आधा र जब आ से मिला तो नीरा हो गया, नीरा हार। दुह प्लस उपयोग, देखो बच्चों द जो है, द के बाद जो र है वो किससे मिला? उ से। तो विसर्ग का क्या बना? र, और उ की मात्रा लगी तो दुरुपयोग। निह प्लस इह, बच्चों नी का क्या हुआ? नी, और उसके विसर्ग का र हुआ, विसर्ग र में हुआ और वो र बड़ी की मात्रा के साथ मिला है तो हो गया निरीह। निह प्लस आशा, विसर्ग र में बदला आधे र में और आज से जुड़ा तो नीरास। क्लियर है? आगे देखेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर जैसे छोटी, छोटा ऊ, ह्रस्व स्वर हो और बाद में र आए, बाद में क्या आए? र आए तो विसर्ग आए तो ह्रस्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। फिर से सुनना बच्चों ध्यान से, के विसर्ग के पहले अ या के अतिरिक्त कोई ह्रस्व स्वर यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ होगा और बाद में प्लस के बाद तुरंत र आए तो जो न पे छोटी की मात्रा है वो बड़ी में बदल जाएगा। जैसे निह प्लस रस, तो यहाँ पे निह के बाद रस में विसर्ग से पहले ह्रस्व ही है और बाद में र आया है, इसलिए विसर्ग के पहले आया हुआ ह्रस्व स्वर छोटी दीर्घ होकर बड़ी में बदल गया है। देखिए उदाहरण कैसे हुआ है। यहाँ पे उदाहरण में दिया है कि निह प्लस रस,
जो छोटी के बाद जो विसर्ग है और इसके बाद क्या र आया है, विसर्ग के पहले अ या के अतिरिक्त कोई भी छोटा स्वर हो और बाद में तुरंत प्लस के बाद र आए, तो ये आगे वाला जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी में बदल जाएगी। तो नी प्लस रस बराबर, बच्चों देखो यहाँ पे न पे छोटी की मात्रा पहले लगी थी, अब यहाँ पे बड़ी, नीरस। नी प्लस र नीरव, नी प्लस रोग निरोग। ख्याल आया आप लोगों को? तो इस तरह से हमारी ये विसर्ग संधि के 5 नियम कंप्लीट होते हैं। आपको जहां पे भी डाउट हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।